हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का पेपर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का पेपर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन है, द आईएस कर्व हैज अ स्लोप। आईएस वक्र में ढलान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नकारात्मक। नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 2, बचत फलन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आई। क्वेश्चन नंबर 3, उपभोग फलन की ढलान कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एमपीसी। क्वेश्चन नंबर 4, उपभोग का मनोविज्ञान नियम कहता है कि एमपीसी का मूल्य शून्य और डैश के बीच होता है। इसका सही आंसर है 1। क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्र निवेश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आय आलोचदार। क्वेश्चन नंबर 6, जब वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य स्तर लगातार गिर रहा हो तो इस घटना को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपस्फीति, डिफ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 7, यदि बहुत अधिक धन बहुत कम वस्तुओं का पीछा कर रहा है तो परिणामी मुद्रास्फीति को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांग प्रेरित स्फीति। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मुद्रास्फीति के मुख्य कारण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति प्रेरित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मांग वक्र में बाहरी बदलाव से। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेगनर फ्रिश ने। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक का तत्व की समय माप होती है जबकि प्रवाह तत्व की समय माप नहीं होती। ये गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नंबर 12, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय का। क्वेश्चन नंबर 13, जे एम किन्स ने किस विचारधारा का विकास किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समष्टि। क्वेश्चन नंबर 14, संतुलन की अंतिम स्थिति में व्यापक चरों के संबंधों की व्याख्या की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समष्टि प्रावैगिकी द्वारा, दैट इज बाय माइक्रोडायनामिक्स। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, y इक्वल्स टू सी प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 16, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तु कीमत निर्धारण का। क्वेश्चन नंबर 17, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन उपयोगी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापक अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वप्रथम यह विचार किस अर्थशास्त्री ने व्यक्त किया कि राष्ट्रीय आय को मुद्रा में मापा जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पीगू। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय आय को उपभोग के दृष्टिकोण से किसने परिभाषित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीगू। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्र में पैदा की गई समस्त आय को। क्वेश्चन नंबर 23, जीएनपी तथा जीडीपी में अंतर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध विदेशी विनियोग का। क्वेश्चन नंबर 24, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से आशय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक वर्ष में एक देश की सीमा में ही उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आयोग इक्वल्स टू उपभोग प्लस बचत। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26,
अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की का अंतिम उत्पादन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीडीपी। क्वेश्चन नंबर 27, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र आय के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, सकल राष्ट्र आय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। क्वेश्चन नंबर 29, दोहरी गणना से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पाद की एक से अधिक बार गणना। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा समीकरण सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बचत इक्वल्स टू कुल आय माइनस उपभोग व्यय। क्वेश्चन नंबर 31, तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए चक्रीय प्रवाह किस समीकरण पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32, आय के चक्राकार प्रवाह में सम्मिलित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल मौद्रिक सौदे। क्वेश्चन नंबर 33, विदेशी व्यापार को आय के चक्रीय प्रवाह के किस मॉडल में सम्मिलित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 34, सरकारी व्यय एवं राजस्व की आय के चक्रीय प्रवाह के किस मॉडल में सम्मिलित किया जाता है? इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 35, एक तीन क्षेत्रीय बंद मॉडल में सम्मिलित नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 35 का ऑप्शन नंबर डी, विदेशी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 36, एक त्रिक्षेत्रीय मॉडल में आय के चक्रीय प्रवाह से रिसाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, एक खुली अर्थव्यवस्था से आय के चक्रीय प्रवाह में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38, समिष्ट आर्थिक साम्य के लिए क्या सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस इक्वल्स टू आई। क्वेश्चन नंबर 39, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेबी से। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के संदर्भ में क्या सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांग व पूर्ति एक दूसरे के उपरांत एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, जेबी से के नियम में क्या सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, प्रभावपूर्ण मांग किस तत्व पर निर्धारित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुल मांग फलन। क्वेश्चन नंबर 43, किन्स का रोजगार सिद्धांत संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्प रोजगार से। क्वेश्चन नंबर 44, किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण रोजगार। क्वेश्चन नंबर 45, किन्स ने किस घटक को स्थिर माना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल पूर्ति फलन। क्वेश्चन नंबर 46, किन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल मांग में कमी। क्वेश्चन नंबर 47, किन्स का रोजगार सिद्धांत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। क्वेश्चन नंबर 48, किन्स के अनुसार रोजगार के स्तर का निर्धारण बिंदु होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडीएफ इक्वल्स टू एएसएफ। क्वेश्चन नंबर 49, प्रभावपूर्ण मांग किसका सूचक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुल व्यय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल आय एवं कुल व्यय। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन नंबर 51, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आय में वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 55, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होने पर गुणक होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिक। क्वेश्चन नंबर 56, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम कब लागू नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी स्थितियों में। क्वेश्चन नंबर 57, निरपेक्ष आय परिकल्पना प्रस्तुत की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थर स्मिथ्स ने। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक निवेश नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के शेयरों का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 59, अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं की भावी आय और उनकी पूर्ति कीमत के बीच अनुपात से तात्पर्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजी की सीमांत क्षमता। क्वेश्चन नंबर 60, सरकारी विनियोग निर्भर करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 61, निवन पूंजी परिसंपत्तियों में निवेश के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MEC इक्वल्स टू ग्रेटर देन ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 62, पूंजी की सीमांत क्षमता को प्रभावित करने वाला तत्व है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 63, त्वरक सिद्धांत बताता है कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगर निवेश में वृद्धि होती है तो राष्ट्र आय में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 64, त्वरक गुणांक प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में प्रारंभिक परिवर्तन के बीच अनुपात है। कथन है, ये किसका कथन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुरिहार का। क्वेश्चन नंबर 65, त्वरक गुणांक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, गुणक क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 67, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति शून्य है तो गुणक का मूल्य होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1। क्वेश्चन नंबर 68, यदि MPS इक्वल्स टू 1/10 है तो गुणक का मूल्य होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। क्वेश्चन नंबर 69, गुणक की क्रियाशीलता पर निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध आयातों में वृद्धि का। क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित ब्याज का सिद्धांत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तरलता पसंदगी सिद्धांत है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 71, तरलता जाल कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरलता अधिनियम वक्र का वह भाग जो एक्स अक्ष के समांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 72, ब्याज पूंजी के त्याग का प्रतिफल है। यह कथन है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मार्शल का। क्वेश्चन नंबर 73, किन्स के ब्याज सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तरलता पसंदगी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 74, किन्स के अनुसार ब्याज दर दो तत्वों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक तरलता पसंदगी है और दूसरा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की मांग। क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर 74 का सही आंसर है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग नहीं है, मुद्रा की पूर्ति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75, कुल ब्याज में कौन सा तत्व सम्मिलित किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76, किन्स के अनुसार ब्याज का संबंध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 77, किन्स ने तरलता पसंदगी सिद्धांत में अधिक ध्यान दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मांग पक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 78, किन्स के अनुसार ब्याज एक
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णतः मौद्रिक घटना है। क्वेश्चन नंबर 79, एलएम वक्र किन दो कारकों को मिलकर खींचा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा की मांग एवं राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 80, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु का मूल्य, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, केन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार स्तर से पहले प्राप्त होने वाली स्फीति को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, स्फीतिक दिशाओं में ऋणी एवं ऋणता वर्ग क्रमश प्राप्त करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हानि एंड हानि। क्वेश्चन नंबर 83, स्फीतिक दशाओं में व्यापार शेष, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी स्थितियां संभव। क्वेश्चन नंबर 84, स्फीतिक दशाओं में आर्थिक विषमताएं, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती हैं, आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 85, सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वस्तु कीमत बढ़ती है एवं मुद्रा का मूल्य गिरता है। क्वेश्चन नंबर 86, स्फीतिक अंतराल को कम करने का उपाय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर अथवा ऋण द्वारा लोगों की व्यय योग्य मौद्रिक आय को कम करना। क्वेश्चन नंबर 87, अत्यधिक साख निर्गमन का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 88, मुद्रास्फीति बढ़ने का कारण है अनुत्पादकीय व्यय का, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 89, मुद्रा संकुचन की प्रक्रिया में मुद्रास्फीति दर को, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90, व्यापारिक बैंकों द्वारा उदार ऋण नीति का परिणाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 91, अत्यधिक घाटे की अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हो जाती है? इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, बाजार मूल्यों पर देश की जीएनपी की गणना में निम्नलिखित में से एक को शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 93, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय वह आय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आय प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 94, सब्सिडी का मतलब है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकार द्वारा भुगतान। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन समग्र मांग का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बचत। क्वेश्चन नंबर 97, सरकारी कानून के आधार पर जनता द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य भुगतान को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर। क्वेश्चन नंबर 98, प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या की तुलना में जीएनपी तेजी से बढ़ती है, तब बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 99, एलएम वक्र डैश बाजार में संतुलन की स्थिति को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर 100, सबसे सरल आईएसएलएम मॉडल से मिलकर बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दो बाजार। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर 1 मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।